और वो पॉलिटिकल पार्टी बना दिया इलेक्शन कमीशन। अब टीएन सेशन और रॉ वाला मामला है, रॉ है, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। तो हम लोग यही सियाराम तो कर रहे थे। चुनाव में इनको पुनौरा धाम याद आता है, अगला चुनाव में इनको राम याद आ गया, इस चुनाव में इनको सीता याद आ गया। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पप्पू यादव को लेकर खूब खबरें उठती है। पप्पू यादव के एक बयान से तमाम तरीके की चर्चा निकल कर आती है। पप्पू यादव ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जो अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रही है। देखिए, पप्पू यादव ने बीते दिनों बयान दिया था कि तेजस्वी अगर सीएम बनेंगे तो हम बिहार छोड़ देंगे, लेकिन अब पप्पू यादव ये कह रहे हैं तेजस्वी का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ये बोल रहे हैं कि इसमें चुनाव आयोग की ही गलती है। चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है। ये बातें पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में आपने सुना कि पप्पू यादव के तेवर कैसे बदले बदले लग रहे थे। तेजस्वी के सपोर्ट में उतरे थे पप्पू यादव। ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव को लेकर पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है, बट इन अ पॉजिटिव वे। पप्पू यादव ने तेजस्वी का सपोर्ट किया है, उनको लेकर बड़ा बयान दिया है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, बातों को सुनिए। जी, इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस। अब देखिए एक बात हम आपको, इलेक्शन कमीशन को कोई धंधा है, हैं? ये बीजेपी और मोदी जी, ये लोग इतना कंफ्यूजन पैदा करते रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं। मिस टोंग मिस कहा जाता है ना कि बोलने के क्रम में कुछ चीजें हो। तो इलेक्शन कमीशन अलाउद्दीन की चिराग है, नोटिस भेज के कौन सी महा ये कर देंगे। हाँ? इलेक्शन कमीशन खुदे संदिग्ध कमीशन है, और खुद ही उन्होंने बता दिया है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी बना दिया इलेक्शन कमीशन। अब टीएन सेशन और रॉ वाला मामला है, रॉ हैं, अपनी सारी प्रासंगिकता खत्म कर लिया है इलेक्शन कमीशन। सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। अब नोटिस भी आप पहले ही बीजेपी के प्रवक्ता जो बोलते हैं वो बाद में आप भेज देते हैं, ये तो गलत है, ये सही नहीं है। भैया राहुल जी जो लगातार बिहार और देश की चिंता कर रहे हैं, गरीबों की चिंता हो रही है, बिहार की जो दुर्गति सभी लोगों ने किया है, तो एकमात्र विकल्प है कांग्रेस। तो इसीलिए एसआईआर पर जिस तरीके से हमला हुआ है पिछले दरवाजे से बीजेपी और चुनाव आयोग का, जिसमें बिहार और बिहारी के नस्ल पर ही, उसके अधिकार पर ही हमला कर दिया गया, गरीबों के नस्ल पर ही हमला कर दिया गया। तो इसीलिए राहुल जी लगातार 10 तारीख से पूरे गठबंधन भी जगह जगह साथ रहेंगे। कटिहार तक का दौरा है कि हम किसी भी कीमत पर गरीब की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, उसके अधिकार को छीनने नहीं देंगे, और जो पिछले दरवाजे से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है उसको हम आने नहीं देंगे। 8 तारीख को अमित शाह की यात्रा फिर से एक बार बिहार में आ रहे हैं।
अच्छा एक बात बताइए, सबको अधिकार है कि नहीं है अधिकार? तो करे, सब लोग अपना अपना करें। चुनाव के वर्ष में इनको पुनौरा धाम याद आता है, तो हम लोग यही सियाराम तो कर रहे थे। चुनाव में इनको पुनौरा धाम याद आता है, अगला चुनाव में इनको राम याद आ गया, इस चुनाव में इनको सीता याद आ गया। ये चुनाव और राजनीति के लिए ही इनको भगवान आ जाता है, धर्म याद आता है। ये लोग न सनातन को जानते हैं और न इन लोगों को राम के प्रेम का पता, न सीता की संस्कृति जो हम लोग को संस्कार सीता मैया से मिला उसका पता। बस ये इस्तेमाल करेंगे। और ये चुनावी दौरा है, ये कोई बिहार और सीता मैया के लिए दौरा नहीं। सुना आपने खुद कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव ने जो तेजस्वी यादव का साथ दिया, साथ साथ उन्होंने दीघा विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का हवाला देते हुए कहा कि एक ही मकान नंबर 107 में विभिन्न धर्म, जाति और समुदाय के लोग एक साथ दर्ज है, जो बेहद जो है वो संदेहास्पद है। उन्होंने ट्वीट कर सवाल भी उठाया, तिवारी, सिन्हा, अंसारी, पासवान, मुस्तफा यादव सब एक ही घर में कैसे रह सकते हैं? ये आंकड़े हैं या मजाक? अब देखिए जिस तरीके से पप्पू यादव बड़ा बयान दिए हैं, तेजस्वी यादव को नोटिस और मतदाता सूची की कथित गड़बड़ियों को लेकर आरजेडी के अंदर अब निर्वाचन आयोग की भूमिका पर संदेह बढ़ता जा रहा है। पहले तेजस्वी यादव और अब रोहिणी आचार्य ने भी जो है वो बड़ा ट्वीट किया है। लेकिन फिलहाल हमने आपको पप्पू यादव का बयान सुनाया। पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को बहुत ज्यादा तंज कसा। राहुल गांधी पर भी जो है पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उस पर भी पप्पू यादव ने साफ साफ जो है अपनी प्रतिक्रिया रखी। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा चुनाव आयोग अब भाजपा का प्रवक्ता बन गया है, जो भाजपा कहती है वही आयोग करता है। ये बताए कि अब तक कितने लोगों के नाम काटे गए। नोटिस भेजना बिल्कुल गलत है। कभी कभी किसी की जुबान भी फिसल जाती है, तो क्या हर बात पर नोटिस भेजा जाएगा? तेजस्वी को नोटिस भेजे जाने पर भड़के पप्पू यादव है। हमने आपको बयान सुनाया और कह रहे हैं कि जुबान फिसल जाती है कभी कभी किसी की। बड़ा बयान दे रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। बयान आपने सुना। बिहार की राजनीति में खूब बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।